सभी विद्यार्थियों को डीएस दड़ी का नमस्ते। आज हम एक इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट का नाम है जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसे पूर्ण तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं और उसे चालू पूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे। The present perfect continuous tense is used to show that something started in the past and has continued up until now. हिंदी में इन वाक्य में काम भूतकाल में प्रारंभ होता है और वर्तमान काल में जारी रहता है और काम के जारी रहने का समय दिया जाता है। इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हो आदि शब्द पाए जाते हैं। इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव ए हैज फिर बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह का इसका फार्मूला है या स्ट्रक्चर अपन कह सकते हैं। तो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह के आते हैं? तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है ही सी इट और एक वचन नाउन, ही सी इट और एक वचन नाउन सब्जेक्ट के साथ हैज बीन लगाकर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। दूसरा है रूल इसका यू वी दे आई और बहुवचन नाउन सब्जेक्ट के साथ हैव बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। और तीसरा फार्मूला है समय दिखाने के लिए फॉर ए सिंस का उपयोग किया जाता है। मतलब फॉर ए सिंस इसके अंदर लगाया जाता है। यहाँ पे आपको फार्मूले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और प्लूरल्स के भी फार्मूले यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सब्जेक्ट हैव, हैज बीन वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट, ही सी इट ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट हैज बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, आई वी यू दे ऑल प्लूरल सब्जेक्ट्स हैव बीन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह के यहाँ पे फार्मूला दिया गया है। तो यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह से वो भी अपन देखेंगे। मतलब रूल नंबर 3 में ऐसा बताया गया है कि समय दिखाने के लिए फॉर या सिंस लगाते हैं, निश्चित समय दिखाने के लिए सिंस लगाते हैं, जैसे कि सिंस ट्यूसडे, सिंस 1998, सिंस मॉर्निंग, सिंस 4 o'clock आदि। रूल नंबर 4 में सभी की समय की जो अवधि है, अवधि के लिए फॉर लगाते हैं, जैसा फॉर 2 days, फॉर 3 months, फॉर 5 hours, इस तरह से। तो यहाँ पे एक सेंटेंस दिए हुए कि राम हैज बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours, मतलब राम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। दूसरा सेंटेंस है द गर्ल हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब लड़की सुबह से सो रही है। तीसरा सेंटेंस है ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी, मतलब वह इस घर में जनवरी से रह रहा है। चौथा सेंटेंस है वी हैव बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट फॉर 2 months, मतलब हम इस विभाग में 2 महीने से काम कर रहे हैं। पांचवा सेंटेंस है मैं सुबह 5 बजे से कपड़े धो रहा हूँ, मतलब आई हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस 5 in the morning। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस के यहाँ पे रूल दिए हुए आपको। तो रूल नंबर 1, अगर वाक्य के आरंभ में क्या होता है हैज या हैव कर्ता से पहले लगाते, मतलब कर्ता मतलब सब्जेक्ट बाद में आता है और हैव या हैज पहले आता है। अगर वाक्य के बीच में कब, क्यों आदि प्रश्नवाचक शब्द हो तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी फिर हैज या हैव और फिर कर्ता लगाते हैं। ये अपन 5 नंबर और 6 नंबर के सेंटेंस में देखेंगे।
रूल नंबर 3 है कि कितना मतलब हाउ मच, कितने, हाउ मेनी, कौन सा, विच के साथ उनसे संबंधित नाउन भी आते हैं। ये देखेंगे अपन वाक्य मतलब सेंटेंस 4 और 7 में। रूल नंबर 4 है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही बनाते हैं, केवल कर्ता के बाद नॉट और लगा देते हैं। ये देखेंगे अपन वाक्य 3 नंबर के। और वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न चिन्ह आता है। यहाँ पे सेंटेंस के द्वारा अपन देखेंगे सेंटेंस किस तरह से बनते हैं। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हैज ही बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 hours, मतलब क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है। यहाँ पे हाउ या हैज पहले आता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, ये ध्यान रखना जरूरी है। हाउ दे बीन हेल्पिंग मी फॉर मेनी ईयर्स, मतलब क्या वे मेरी सहायता कई सालों से कर रहे हैं। हैव आई नॉट बीन रीडिंग माई बुक सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। हाउ मेनी बॉयज हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 1 year, इस मकान में 1 साल से कितने लड़के रह रहे हैं। WH क्वेश्चन के तौर पे ये सेंटेंस है, व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर फॉर 2 days, मतलब तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो। व्हाई हैव दे बीन वेस्टिंग देयर टाइम्स इन जुलाई, मतलब वे जुलाई से अपना समय नष्ट क्यों कर रहे हैं। विच बुक्स हैज द टीचर बीन टीचिंग सिंस फ्राइडे, मतलब शुक्रवार से टीचर कौन सी किताब पढ़ रहा है। हु हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस इवनिंग, तुम्हारा शाम से कौन इंतजार कर रहा है। तो इस तरह से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। WH सेंटेंस में भी इसमें बताए, हैव हैज सेंटेंस हैव लगा के भी इसके अंदर सेंटेंस बताए। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, सिर्फ नॉट आता है। हैव हैज के बाद नॉट। एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखेंगे, सी हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days, मतलब वो 2 दिन से नहीं पढ़ रही है। दूसरा सेंटेंस है, राहुल हैज नॉट बीन टीचिंग मी फॉर 2 years, मतलब राहुल मुझे 2 साल से नहीं पढ़ा रहा है। आई हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे, मतलब मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है। इस तरह से नॉट लगा के हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, उनके फार्मूले ये हमने देखे। ये वीडियो अगर मेरा आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना। इसी तरह से मैं नए नए वीडियो आपके पास मतलब आपको अपलोड करके आपके सामने रखूँगा। ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना। अगर आपके कोई सुझाव हो या तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजना। थैंक यू, धन्यवाद।